ये कन्फर्म है कि 5 नंबर में ये क्वेश्चन आउबा ही करेगा। इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल बघेली एजुकेशन में। मेरे साथ ही आज की अपनी यह वीडियो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2, जो कि क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए है। मेरे साथ ही अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बड़े आराम से आप पार्ट 1 देख सकते हैं। चलिए मैं अपनी इस पार्ट सेकेंड को स्टार्ट करता हूँ। मेरे साथ ही मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से अपने टोटल मार्क्स आएंगे 9, टोटल मार्क्स 9, जिसमें से आएगा आपको 2 मार्क्स का, यानी 2 नंबर के आएंगे एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर वाले। एक आएगा आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, और एक आएगा मेरे साथ ही 5 नंबर के। ठीक, तो 5 2 7 2 9 बराबर कितना हो गया 9। तो आपका इस चैप्टर से आएगा सिर्फ 9 नंबर का, जिसमें से 7 नंबर के होंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 2 नंबर का होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मेरे साथी आप सबको पता है कि इस चैप्टर में यहाँ पर मतलब इस वीडियोज में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव। तो चलिए मेरे साथी मैं अपने इस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को स्टार्ट करूँ। तो देख लीजिए साथी, ये अपना आ गया है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या कहता है कि आप एक जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं। मेरे साथी इसको आपको नहीं पढ़ना है, एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। जो एग्जाम लाइक है वो सिर्फ उसी क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक, फिर हमारा अपना क्वेश्चन क्या था, समझे कि कैसे लोहे पर जंग लगने का कारण विद्युत रासायनिक सेल मानना जाता है। ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ आपको मेरे साथी। ठीक, किसी विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा, रासायनिक सेल की परिभाषा आ सकती है मेरे साथी, ध्यान से देखिएगा। ऐसा निकाय जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाए। सिर्फ आप यहाँ पर लिखिए, ऐसा लिखिएगा कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो मतलब ऐसा सेल या ऐसी युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसे अपन रासायनिक सेल कहते हैं। फिर आता है मेरे साथी इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव मेरे साथी पढ़ लीजिएगा, 2 नंबर में आ सकता है। किसी वैद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रोड तथा वैद्युत अपघट्ट के मध्य विभव के अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक मेरे साथी, फिर आता है आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव से क्या अभिप्राय, इसको पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। ठीक मेरे साथी, फिर आता है ओम का नियम, जो कि मेरे साथी कन्फर्म है एग्जाम में आउबा ही करेगा। फिर है सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक भी आपके एग्जाम में आता है। गैल्वेनिक सेल क्या है, इसके ज़्यादा चांस नहीं होते हैं। ठीक मेरे साथी, अब चलूँ मैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। ठीक, अपना अगला क्वेश्चंस क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, कुछ क्वेश्चंस हमारे आगे पीछे हो जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगला अपना लवण सेतु क्या था, लवण सेतु किसे कहते हैं, पढ़ लीजिएगा, इसकी कार्य भी पढ़ लीजिएगा, आ सकता है। कहते हैं धात्विक चालन और विद्युत अपघटनी चालन में अंतर आपको बताना है। मेरे साथी मैं बता रहा हूँ 5 नंबर का आएगा, पर ये अंतर आपको नहीं पूछेगा भी तो 2 नंबर में पूछ सकता है। तो कोई भी 2 ठो देख लीजिए, छोटे छोटे 2 अंतर आप याद कर लीजिएगा। फिर आता है विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर, जो कि यहाँ पर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है। ठीक, इसके और अंतर इधर है, आप लोग देख लीजिएगा, अपने अपने बुक्स में देख लीजिएगा, काफ़ी इजी है और 5 अंतर आपको लिख के आना है। फिर आता है विशिष्ट चालकता क्या है। विशिष्ट चालकता मेरे साथ ही एग्जाम में पूछ सकती है, पढ़ लीजिएगा, विशिष्ट चालकता वो छोटी सी है। फिर आते हैं किसी विलयन की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता पढ़ लीजिएगा, मेरे साथ ही एग्जाम में आ सकती है। ठीक, प्रतिरोधकता आ सकती है मेरे साथी। चलें अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, तो अपना अगला क्वेश्चन आता है फिर से मेरे साथी, अगला क्वेश्चन आता है तुल्यांकी चालकता। क्या आता है, तुल्यांकी चालकता, जिसे पढ़ के जाना है आपको, एग्जाम में आ सकता है। आणविक चालकता आ सकता है। ठीक, ये 4 नंबर में मेरे साथी, अब तो 5 नंबर में हो गया है, तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दोनों को साथ में भी दे सकता है ना। तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता को दोनों को साथ में पूछ सकता है। फिर क्या आता है सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक पढ़ लीजिएगा मेरे साथ, बिल्कुल इसका क्वेश्चन आ सकता है। अति लघु उत्तरीय उत्तर प्रश्न उत्तर 10 टन देखिए, ठीक है ना। तो मेरे साथ आप लोग देख लीजिएगा, सेल स्थिरांक का है जो कि एग्जाम में आता है। ठीक, विद्युत अपघट्ट की विशिष्ट चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, मेरे साथ ही पढ़ लीजिएगा, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल मेरे साथ ही चांसेस ज़्यादा नहीं है, पर एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं अच्छे से दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी विद्युत रासायनिक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, मेरे साथ ही ये एग्जाम में नहीं पूछेगा। फिर अपना आता है क्वेश्चंस क्या है, अर्ध सेल मानक इलेक्ट्रॉन, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटन सेल में अंतर आती है मेरे साथी। यहाँ आप देख करके छोटे छोटे आपको सिर्फ 5 अंतर पढ़ लेना है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक, ये ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, फिर चलिए अब अपन लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है मेरे साथी, अगला क्वेश्चन है दुर्बल विद्युत अपघट्ट, उदाहरण से न्यूमेरिकल्स आ गया, प्रबल विद्युत अपघट्ट। ठीक, तो विद्युत अपघट्ट
शुष्क सेल आ गया मेरे साथी, है ना। तो ये तो नहीं है, शुष्क सेल आ सकता है, ठीक। शुष्क सेल पढ़ लीजिएगा, ठीक ना मेरे साथी। फिर शुष्क सेल आ सकते एग्जाम में, देख लीजिए। फिर आता है संचारण किसे कहते हैं, है ना। तो संचारण आपके एग्जाम में पूछ सकता है, संचारण पढ़ लीजिएगा काफ़ी अच्छे से, ये आता है एग्जाम में, संचारण किसे कहते हैं, है ना। फिर इसके बाद मेरे साथ इसी चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक आती है, कोलरास का नियम। किनका नियम? कोलरास का नियम। तो मेरे साथ ही कोलरास के नियम आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक। फिर मेरे साथ ही आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव आ सकते एग्जाम में, ठीक। थोड़ा सा इधर 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 कोलरास का नियम ही अनुप्रयोग हो गया, ठीक। मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है, ठीक। फिर आता है एकल इलेक्ट्रोड विभव के लिए नष्ट समीकरण आ सकते हैं एग्जाम में मेरे साथ ही। फिर आ सकता है, आपको बता दूं मैं, फैराडे का अपघटन का नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। ये कन्फर्म है कि 5 नंबर में ये क्वेश्चन आऊबा ही करेगा। इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए मेरे साथ ही। इस पर मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ आपको, एग्जाम में आता ही है, कन्फर्म है कि एग्जाम में आता है मेरे साथी, और इसे आप लोग पढ़ के जाना है। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, इसके 2 नियम होते थे, है ना। फैराडे के 2 नियम, प्रथम और द्वितीय नियम, पूरा अच्छे से करके जाना है मेरे साथी। चलिए मेरे साथी, यहीं से अपनी ये इस चैप्टर खत्म होता है। फिर मैं आपको जो छूट उठ गया होगा, जो भी भूला बिसरा होगा, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। चलिए मेरे साथी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मैं अंत में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए, ठीक। चलिए, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं मैं आप सबसे एक और नेक्स्ट वीडियो में।